नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तोमर आप सभी का जीएस प्लेनेट पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन लोग रीजनिंग का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आकृतियों की गणना। कौन सा दोस्तों? काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। अगर बात करें आकृतियों की गणना की, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, इस टॉपिक की बात करें दोस्तों, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे ये भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दोस्तों आपसे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज पूछ लेगा। कोई एक आकृति बना देगा और आपसे कहेगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, रेक्टेंगल्स, कितने चतुर्भुज हैं। या फिर दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि दी गई आकृति में सरल रेखाओं की संख्या क्या है, स्ट्रेट लाइन। मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान समय में इस टॉपिक ने धूम मचा रखी है मार्केट में। हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जो पढ़ाने का तरीका होगा वो 0 टू एडवांस होगा। 0 लेवल से मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। वो टॉपिक चाहे कोई सा भी हो, चाहे आकृति हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे कैलेंडर हो, घन घना पासा हो, कोई सा भी टॉपिक हो, बेहतरीन तरीके से अपन लोग स्टार्ट करेंगे। आइए बात करते हैं आकृतियों की गणना की। इसमें अपन लोग आज एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों त्रिभुजों की गिनती। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? त्रिभुज। सबसे पहले बात यह आई कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कहोगे ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हों, एंगल हों, उसी को त्रिभुज कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं त्रिभुज की बात करता हूं, मैं इसमें पहला टॉपिक, इसमें दोस्तों कई टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, और सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे दोस्तों काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की गिनती। फिर पढ़ेंगे आयतों की गिनती, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, आयत। फिर पढ़ेंगे दोस्तों चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना। फिर पढ़ेंगे सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। फिर पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ सर्कल्स, वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। तमाम टॉपिक होंगे दोस्तों, जो 0 लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा और एक टॉप लेवल तक लेकर के चलेंगे। आइए, तो मैंने कहा इसके अंदर मैं पहला टॉपिक लेकर के जा रहा हूं, जिसका नाम है त्रिभुजों की गिनती। त्रिभुज, क्या नाम है दोस्तों? त्रिभुजों की गिनती। त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की गिनती। अब सबसे पहले बात यह आई कि साहब त्रिभुज क्या होता है। तो आप लोगों ने तमाम भाषाएं, परिभाषाएं आप लोगों ने देखी होंगी, सीखी होंगी, पढ़ी होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज होगा ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाओं का प्रयोग किया गया होगा, त्रिभुज कहलाएगी। ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो, त्रिभुज कहलाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, परिभाषाएं कभी भी नहीं पूछी जाएंगी। क्या नहीं पूछी जाएंगी दोस्तों? परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी। यहां पर एक आकृति देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आकृति बनाई और दोस्तों आप लोगों से मैंने ये पूछा कि ये जो आकृति बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। यहां पर जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये आपसे पूछेगा। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। 0 से स्टार्ट किया कि त्रिभुज क्या होता है। तो आप कहोगे कि 3 भुजाओं से मिलकर के बंद बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? आइए, अब यहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। अगर आपने दोस्तों इनको गिनना शुरू कर दिया तो यह पक्का है क्वेश्चन गलत होगा। इतना समय नहीं होता कि अपन लोग इनको गिने।
इतना समय नहीं होता। यहां तो अपन को ट्रिक अप्लाई करनी है और तुरंत आंसर लाना है, फिर क्या करें? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उन सब को अपन लोग एक ट्रिक से पढ़ेंगे। क्लियर है? आइए तो शुरुआत करने जा रहा हूं मैं दोस्तों, पहला टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है दोस्तों? अब मैं यहां से आपका पहला टॉपिक, रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों त्रिभुजों की गिनती। त्रिभुज महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, त्रिभुजों की गिनती। आइए बात करते हैं त्रिभुजों की। तो अपन लोगों ने परिभाषा तो समझ ली कि त्रिभुज क्या होता है, जिसमें तीन कोण पाए गए हों, जिसमें तीन भुजाओं का प्रयोग किया गया हो, या तीन भुजाओं से मिलकर के जो बंद आकृति बनती है उसको त्रिभुज कहा जाता है। सिंपल सी बात है। आइए तो त्रिभुजों की बात करें तो यहां पर अपन लोग जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उनको अपन लोग दोस्तों टाइप वाइज पढ़ेंगे। आइए टाइप 1 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। त्रिभुजों में पहला टाइप, टाइप नंबर 1, कौन सा दोस्तों? टाइप 1 स्टार्ट करेंगे। आइए बात करते हैं। मान करके चलो मैंने इस तरीके से एक आकृति ये बनाई, दूसरी आकृति दोस्तों इस तरीके से ये बनाई, तीसरी आकृति की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी आकृति मैंने आपके सामने ये बनाई। यहां अपन को यह बताना है कि ये जो आकृति तीन बनी हुई है, इन आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी कितनी है। अगर इन प्रश्नों को गिनना शुरू कर देंगे क्वेश्चन गलत होगा। आइए तो एक दो क्वेश्चन में अपन लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अगले प्रश्न पे अपन लोग ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक भी ऐसी दोस्तों कि पढ़ करके मजा आ जाएगा। क्लियर है? आइए सबसे पहले बात करें, यदि मैं इसमें काउंट करता हूं तो आप कहोगे कि सर एक त्रिभुज तो ये रहा, ठीक है जी, और एक त्रिभुज ये रहा, दो, और तीसरा जो त्रिभुज होगा वो इन दोनों को मिलाकर के जो बनेगा, तो आप कहोगे इस आकृति में तीन त्रिभुज है। कौन कौन से? एक, दो और एक बड़ा वाला, तीन। आगे बात करें इसमें कितने हैं, तो आप कहोगे एक, ये दो और ये तीन, तीन तो ये रहे। चारवां जो त्रिभुज बनेगा वो ये रहा, पांचवा त्रिभुज बनेगा वो ये रहा, और छठवां जो त्रिभुज बनेगा दोस्तों वो ये बड़ा वाला। तो इसमें कितने हैं? 6। आगे यदि बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक बात सुनी, आपने एक बात समझी। वह बात कौन सी? अगर इनको गिनना शुरू कर रहे हैं तो समय लग रहा है और एग्जाम आपसे टाइम मांगता है, टाइम मैनेजमेंट। आइए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों ट्रिक। ट्रिक क्या है तो सुनिए। अगर मैं बात करता हूं ऐसे ही, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहा जाता है बेस, कहा जाता है आधार, कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधार। इस आधार पर कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे एक ये रहा और एक ये रहा। आधार पर जितने भी त्रिभुज दिखाई दें उतना लिख देंगे। तो कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों? दो, एक और दो। लिखने के बाद बस इनको जोड़ लेंगे, एक प्लस दो बराबर कितना आ गया दोस्तों? 3। तो यही आपका आंसर होगा। 1 + 2 = 3। क्लियर है? इसकी बात करें तो इसको कहते हैं दोस्तों आधार। कितने नंबर है? 1 2 3। और शॉर्ट करते हैं इसको, नंबर लिखते ही जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6 आ गया आंसर। या फिर ऐसे 1 + 2 + 3 = कितना होगा दोस्तों? 6। ये दूसरे का आंसर आ गया। तीसरे का आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी से जल्दी आंसर बता दो भाई तीसरे का। तो तीसरे का आप लोग कहोगे कि सर तीसरे में 10 है। कैसे? कि ये इसे कहेंगे आधार। इस आधार पर कितने नंबर पड़े हैं, कितने त्रिभुज हैं? तो आप कहोगे 4 हैं। कितने हैं दोस्तों? आप तुरंत कहोगे 4 हैं। कौन कौन से? 1 2 3 और ये 4। सबको ऐड करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना होगा दोस्तों? आप कहोगे 10। तो आंसर कितना आ गया? इसमें 10 त्रिभुज हैं। ट्रिक पढ़ करके दोस्तों मजा आया होगा।
अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जिनका आपको आंसर बताना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। आपको बताना है कि ये जो आकृति है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। छोटा सा प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न, आप आराम से क्वेश्चन लिखते ही उड़ा दोगे। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, ऐसा ही सेम टू सेम मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया और आपसे पूछ लिया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। आग लगा देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, बेसिक इस तरीके से मजबूत करेंगे कि क्वेश्चन देखते ही होना चाहिए आ जाओ। यह बात करेंगे तो जल्दी से जल्दी आंसर बोलो। पहले का कितना होगा तो आप कहोगे इस आधार पर नंबर डालो, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 सबको ऐड करो। 5 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, इसमें 15 त्रिभुज हैं। क्लियर है? बोलिए भाई। आइए इसकी बात करें, इसमें कितने, कुछ मत करना, नंबर डालो 1 2 3, ये 4 5 और 6 सबको ऐड कर लो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 सबको जब आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा? 21, 21 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं, अगला थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं दोस्तों। मान करके चलो, ये मैंने आपके सामने प्रश्न लिखा, एक ये रहा और दूसरा प्रश्न ये रहा। इन दोनों प्रश्नों में आपको यह बताना है कि कितने कितने त्रिभुज हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया है, मैंने हाजिर किया है दोस्तों। आइए पहले की बात करें तो पहले में कितने त्रिभुज हैं, क्योंकि अपन लोग 1 बेस वाले, एक आधार वाले पढ़ करके कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा, तो आप लोग देखोगे अगर मैं इसमें काउंट करता हूं तो आप कहोगे कि इस आकृति में कोई कहेगा 6 त्रिभुज हैं, कोई कहेगा 8 त्रिभुज हैं, कोई कहेगा 7 है, कोई कहेगा 5 है। तरीका आसान सा मैं बताता हूं। आइए अगर बात करें दोस्तों, तो यहां अगर ध्यान से देखते हैं तो 2 बेस हैं। एक बेस ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों और दूसरा बेस ये रहा। 2 बेस हैं। इस बेस पर कितने त्रिभुज हैं तो आप कहोगे देखो, एक तो ये रहा और दूसरा दोस्तों ये रहा, ये रहा, और तीसरा कौन सा बनेगा? सबसे बड़ा। तो ये प्रश्न सॉल्व होंगे कैसे? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्नों की। तो दोस्तों इसमें आपको 2 बेस दिखाई दे रहे होंगे। बेस नंबर 1 ये पहला आधार है और दोस्तों बेस नंबर 2 दूसरा आधार। कुछ मत करना, इन आधारों पर नंबर लिख देना। 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 हो गए। ऊपर भी एक आधार है, इस पर भी नंबर लिखेंगे 1 + 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 3। अब दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 6, ये आ गया इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे, सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि सर ये बताइए, आपने ये जो नंबर लिखा है, मैंने कहा कौन सा? ये वाला। यहां पर 1 जो लिखा है ये तो त्रिभुज है ही नहीं, फिर आपने नंबर कैसे लिख दिया? ये तो चतुर्भुज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मैंने इस पर नंबर लिखा था न कि इस पर। तो मैंने कहा जितने भी आधार हों उन आधार पर नंबर लिखो, जोड़ो, नंबर लिखो, जोड़ो, लास्ट में सबको ऐड कर देना, आप सीधे सीधे आंसर पर पहुंच जाओगे। क्लियर है? आइए दूसरा क्वेश्चन। यहां पर ये रहा आधार, नंबर डालो 1, ये 2, ये 3, जोड़ो भाई तो हो गए 6। या 1 2 3, ये भी कितने हो गए? 6। 6 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 12 हो गए, 12 हो गए। दूसरे का आंसर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर मैं एक लाइन और एक आधार और बना देता हूं। अब कितने हैं तो आप तुरंत कहोगे, यहां पर भी 1 2 3, नंबर डालो, 6 हो गए, इनको भी ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं दोस्तों आपके सामने। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। अब आपको मुझे यह बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये लीजिए,
आसान सा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, कितने त्रिभुज हैं? तो मैंने आपसे ये कहा, आधार की पहचान करो और आधार पर जितने त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे संख्या लिखेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। आइए, इस ये रहा आधार 1 2 3, ये 3 आधार है, इन पर नंबर लिखो 1 2 3 4, कितने हो गए 10। 1 2 3 4, कितने हो गए 10। 1 2 3 4, कितने हो गए 10। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 30। इस आकृति के अंदर 30 त्रिभुज है। कहां कहां है हमें उससे कोई मतलब। अगर इनको गिनना शुरू कर दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, समय बहुत लगेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों जो लोगों से हिलते नहीं है, आप लोग चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। आइए, तो यहां आपने देखा कि 10 और 10 20 और 10 30 सबको ऐड करते ही आपका आंसर आ गया 30। यहां मैं एक लाइन और बना देता हूं, एक आधार और बना देता हूं दोस्तों। कौन सा? ये वाला। अब कितने हैं? तो आप कहोगे सर 40 हो गए। कितने हो जाएंगे? 40। क्यों? क्योंकि 10 यहां भी मिलेंगे तो 40 हो गए। क्लियर है दोस्तों? ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने फिर से आ रहा हूं। यह रहा प्रश्न, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसा है दोस्तों? बिल्कुल आसान सा प्रश्न। आप लोग अब क्वेश्चन को देखोगे और देखते ही क्वेश्चन उड़ा दोगे। कितने कितने त्रिभुज हैं? ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? चलिए गिनते हैं। सबसे पहले आपको आधार समझ में आना चाहिए। क्या दोस्तों? आधार बेस। आधार कितने हैं? 1 2 3 4, 4 आधार हैं। इन आधारों पर नंबर डालो और सबको ऐड कर लो। नंबर डालते हैं दोस्तों सब पर। अगर मैं नंबर की बात करता हूं, 1 2 3, ये 4 और ये 5 जोड़ेंगे तो कितने दोस्तों? 15। 15 ये हो गए। इस पर भी कितनी है दोस्तों? 15। 1 2 3 4 5, ये भी कितने हो गए? 15। यहां भी कितने होंगे? 15। यहां भी कितने होंगे? 15, क्योंकि सब पर 5 5 त्रिभुज हैं। तो 15 गुणा 4 कर लें। सीधे सीधे मैं कर देता हूं, 15 गुणा 4 बराबर 60 त्रिभुज होंगे इस आकृति में। या फिर 15 ये हो गए 15, 1 2 3 4 5, ये भी 15 होंगे। 1 2 3 4 5, ये भी 15। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 त्रिभुज होंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा लेवल की बात अब करने जा रहा हूं। आइए, लेवल की अगर बात करें, मान करके चलो मैंने आपके सामने इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा और आप लोगों से पूछा कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। मैंने आप लोगों से पूछ लिया दोस्तों कि ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब आप क्या करोगे? तो डरने की बात थोड़ी है, तरीका सिंपल मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। कुछ मत करना, आधार को पहचान लो। जहां आप आधार पहचानना सीख गए, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। कितने आधार हैं? 1 2 3 4, 4 आधार हैं। तो जहां तक रेखा चले वहीं तक नंबर लिखो। जहां तक आधार हो वहां तक नंबर। ये रहा दोस्तों आधार। 1 2 3 4, कितने हो गए? 10। ये रहा दोस्तों आधार 1 2 3, ये कितने हो गए? 6। ये रहा आधार 1 2 3, ये कितने हो गए? 6। ये रहा आधार, तो ये कितने हो गए दोस्तों? 4, यानी कि 10। सबको ऐड करेंगे 10 और 10 20, 20 और 12 कितने हो गए दोस्तों? 32। 32 त्रिभुज होंगे। दी गई आकृति में 32 32 ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर हुआ? करना कुछ नहीं था, जहां आपको आधार पहचानना आ गया, आधार पर नंबर डालो जोड़ो, नंबर डालो जोड़ो, आंसर। क्लियर है दोस्तों? आइए सेम क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। आपको बताने हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बिल्कुल आप लोग बड़े आसानी से अब क्वेश्चन कर दोगे। बताइए भाई, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मैं केवल बेसिक क्लियर कराता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। बेसिक क्लियर है ना तो आनंद आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, इसमें कितने हैं। कुछ नहीं,
इस आधार पर कितने हैं त्रिभुज? 1 2 3, ये रहा 4 और ये रहा 5, ये हो गए 15। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 5, इस पर भी 15 त्रिभुज हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर चले तो ये रहा आधार 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया 10, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करें, ये रहा तो 1 2 3 4, ये भी कितने हैं दोस्तों? 10 हैं। और ऊपर चलो तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया 15, 15 30 और 15 45, 45 और 20 कितने हो गए दोस्तों? 65, 65 त्रिभुज है इस आकृति के अंदर। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं एक और प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न करीब करीब 3 से 4 बार रिपीट हुआ है दोस्तों, रिपीट हुआ है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आइए बात कर लेते हैं भाई, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आधार पहचानो, 1 2 3 4 5 आधार हैं। नंबरिंग करो, इस आधार पर कितने? 1 2 जोड़ना 3, 2 और 1 3 भाई। 1 + 2, 1 + 2 = कितना होगा? 3, तो ये 3 आ गए। यानी कि इस आधार से जो भी त्रिभुज बनेंगे उनकी संख्या 3 होगी। इससे कितने बनेंगे? 1 2, तो ये भी 3। इससे कितने? 1 2, ये भी 3, 1 2 3, 1 2 3, सबको ऐड करोगे 3 6 9 12 15, कितने हैं दोस्तों? 15 त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपन लोगों ने टाइप 1 कंप्लीट करने की कोशिश की। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर दोगे। प्रश्न ये रहा आपके सामने, इस टाइप का मैंने आखिरी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया है। फिर अपन लोग टाइप नंबर 2 पर चलेंगे। कहां चलेंगे दोस्तों? टाइप नंबर 2 पर चलेंगे। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये लीजिए, कितने त्रिभुज हैं? तो आप लोग तुरंत बता दोगे इस आधार पर नंबरिंग करके। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया 15। 1 2 3 4 5, ये भी 15 होंगे। इस वाले आधार पर 1 2 3 4 5 यानी कि 15 होंगे। इस पर 1 2 3 4 5 यानी कि 15, 15 15 सबको ऐड करेंगे तो कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 60 त्रिभुज होंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 पर। क्लियर है दोस्तों? चलिए टाइप नंबर 2 की अगर बात करें, बेहद महत्वपूर्ण टाइप है दोस्तों। हर एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया है। टाइप नंबर 2 की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण टाइप है। दूसरा प्रकार, जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई जो कि चतुर्भुजाकार आकृति है, एक चतुर्भुज है, एक वर्ग है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं? आप डाउट में आ जाएंगे, पता नहीं है कितने त्रिभुज हैं। कितने भी? 0 त्रिभुज हैं। कितने दोस्तों? 0। अगर मैं यहां से एक विकर्ण नीचे की तरफ खींच देता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने त्रिभुज होंगे? आप कहोगे सर अब इसमें 2 त्रिभुज हैं। कोई सा भी टाइप होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे। आइए कितने त्रिभुज हैं? 2। कौन कौन से हैं? तो आप बड़े आसानी से मुझे बता दोगे कि सर एक त्रिभुज तो आपके सामने ये रहा। मैंने कहा ठीक है। और दूसरा त्रिभुज ये रहा। तो कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? 2। कितने दोस्तों? 2 त्रिभुज हैं। आइए आगे बात करें। अब मैंने इसी में एक रेखा और खींच दी, इस तरीके से एक विकर्ण और बना दिया। अब बताइए, अब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं। आइए गिन लेते हैं। सबसे पहले अगर इनको काउंट करें तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 त्रिभुज तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से? एक त्रिभुज ये रहा। दूसरा त्रिभुज दोस्तों ये ऊपर की तरफ है।
तीसरा त्रिभुज ये रहा और 4 ये रहा। कितने हो गए दोस्तों? 4। तो आपने मुझे 4 त्रिभुज तो ये बताए। मैंने कहा ठीक है जी, और कहाँ है? पांचवें त्रिभुज की बात करें, पांचवा जो त्रिभुज है दोस्तों वो ये बड़ा वाला बनेगा। 4 तो ये हो गए, पांचवा इधर। छठवां जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। सातवां ये रहा और आठवां दोस्तों ऊपर की तरफ। तो अब इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो आप कहोगे 8 त्रिभुज हैं। ये तो अपन लोगों ने एक बेसिक तरीका से काउंट कर लिया। आइए अब अप्लाई करेंगे ट्रिक। क्या दोस्तों? ट्रिक अप्लाई। और ट्रिक भी ऐसी कि गर्दा उड़ा देगी क्वेश्चन का। ट्रिक क्या है दोस्तों? ध्यान से सुन लेना, लिख लेना। ट्रिक क्या है? जब भी ऐसी कोई आयताकार आकृति हो और जिसके विकर्ण एक दूसरे को आपस में काटे, कुछ मत करना, नंबर लिख करके जो बड़ी संख्या आए उसका डबल, यह नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। तो 4 का डबल कितना होता है दोस्तों? 4 का डबल 8। तो इसमें 8 त्रिभुज हैं। तो यह मैं ट्रिक लिख देता हूं। ट्रिक क्या है? कुल त्रिभुज बराबर, क्या दोस्तों? कुल त्रिभुज बराबर बड़ी संख्या मल्टीप्लाई 2। ये आप एक ट्रिक नोट कर लेना। ये ट्रिक आपका बहुत साथ निभाएगी दोस्तों। कुल त्रिभुज बराबर बड़ी संख्या मल्टीप्लाई 2। बड़ी संख्या का मतलब 1 2 3 4, 4 का डबल 8। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन, प्रश्न ये रहा आपके सामने और मैं आपसे पूछता हूं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्या पूछा दोस्तों? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कुछ मत करना, नंबरिंग कर लेना और नंबरिंग करने पर जो बड़ी संख्या है उसका डबल, वही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6। 6 का डबल कितना होगा दोस्तों? 12। तो ये आंसर आ गया आपका 12। ऐसे ही ऐसे अब मैं आपके सामने 4 से 5 क्वेश्चन लेकर के हाजिर हो रहा हूं दोस्तों। गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन का। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न ये रहा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये आ गया। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये आ गया। 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये आया। और पांचवा क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये आपके सामने मैं छोटे छोटे 5 क्वेश्चन लेकर के आ गया। आप आराम से इत्मीनान से सॉल्व कर दोगे, मुझे ऐसा यकीन है। चलिए कैसे सॉल्व होंगे? तो मैंने क्या क्या नंबरिंग करेंगे, डबल करेंगे, वही आंसर होगा। 1 2 3 4 और 5। 5 का डबल कितना होगा भाई? 10। इसमें 10 त्रिभुज हैं। खत्म कहानी। नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। 6 का डबल 12। आगे आंसर 12 त्रिभुज है, गिन लेना 12 त्रिभुज। आगे बात करें इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 का डबल कितना होगा दोस्तों? 12। इसमें कितने आ गए? 12 त्रिभुज। मजा आ रहा होगा। आइए इसमें कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 का डबल कर लेंगे, 7 दूने 14। कितने दोस्तों? 14 ट्रायंगल्स, 14 त्रिभुज हैं। इसमें कितने हैं? आपका राजस्थान ऐसा ही मैं पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये काउंटिंग का हिस्सा भी, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल 16। आपका कैसा भी प्रश्न अब क्यों ना आ जाए, आप बड़ी आसानी से कर दोगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मजा तो अभी आएगा दोस्तों। एक से एक खतरनाक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिससे आप पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत सॉल्व कर दोगे। तो मैंने कहा अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, 10 12 14 टाइप अपन लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में मैंने एक क्वेश्चन और लिखा आपके सामने। मैंने एक क्वेश्चन और लिखा। अब मैंने आप लोगों से
ये पूछ लिया कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ऐसा ही अगला मैं यहां बनाने जा रहा हूं और पूछूंगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही दोस्तों बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आएंगे, अपन लोग बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये लीजिए, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे और मैंने पूछा कि दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। घूम जाओगे, क्वेश्चन देख करके घूम जाओगे। अगर इनको गिनोगे तो नहीं गिन पाओगे, ट्रिक यूज करेंगे तुरंत आंसर आएगा। कैसे? तो देखो 2 सेकंड में आंसर है दोस्तों इसका, 2 सेकंड में। कैसे? जब भी कोई ऐसी आकृति आए, कैसी? बड़ा बॉक्स, उसके अंदर छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स। देखो, बड़ा बॉक्स, छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स। तो अंदर जो छोटा बॉक्स हो उस बॉक्स में गिन लेना। अंदर जैसे ही कोई आकृति दिखे उस आकृति में गिन लो। तो इसमें मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था 8 त्रिभुज है, ट्रिक बताई थी 1 2 3 4, 4 का डबल 8। तो अंदर वाले में 8, तो इसमें भी 8, इसमें भी 8। तो 8 इंटू 3, 8 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना आएगा? 24 आ गया आंसर। खत्म कहानी क्वेश्चन की। इसको आप लोग सॉल्व करो। कैसे? ऐसे 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 30। ये लो जी, आ गया आंसर इसका 800 के 32। कैसे? 1 2 3 4 है, एक में कितने हैं दोस्तों? 8 हैं, तो 4 में कितने होंगे? 32 होंगे, 32 ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आ गया, देखो ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन अपन लोग पढ़ेंगे। अभी तो दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। मैं दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर? बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन में। देखिए, तो मैंने ये कहा अंदर वाले में गिन लो, अंदर गिनेंगे। और अंदर कैसे काउंट होंगे, किस तरीके से गिने जाएंगे, वो भी तरीका मैं आपको बता चुका हूं। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का क्या कर देंगे दोस्तों? डबल। तो कितना होगा? 12, 12। एक में 12, तो 3 में कितने होंगे? 36। कितने होंगे दोस्तों? 36 होंगे, 36 होंगे। ये आंसर आ गया क्वेश्चन का। अब मैं ऐसा क्वेश्चन लिखूं, क्या आप नहीं कर पाओगे? कर दोगे? देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं भाई। आसानी से बता दोगे। जीएस प्लेनेट को शेयर इतना करो, इतना कर दो कि हर कोई कहे कि मजा आ गया, रीजनिंग पढ़ करके मजा आ गया। जीएस प्लेनेट की इस टाइम पर जो टीम है दोस्तों, बेहद खतरनाक टीम है, एक से एक धुरंधर है। आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत किया जा चुका है दोस्तों। कितने त्रिभुज हैं इस क्वेश्चन में? ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन। काउंट करें। देखते ही 36, देखते ही क्वेश्चन बोलो जल्दी। कोई कह रहा है 36, कोई कहेगा 48। आइए मैं बात करता हूं। अंदर वाले में गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। 8 का डबल करेंगे तो कितने हो गए? 16। और ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हैं? 3, 48। कितने हैं? 48 हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा दोस्तों। क्लियर है? आइए थोड़ा सा लेवल की अब बात करेंगे, आगे घूमेंगे थोड़ा सा। मान करके चलो प्रश्न ऐसा आया, कैसा दोस्तों? इस तरीके से, और आपसे पूछेगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है रे बाबा? कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं? प्रश्न आपके सामने हाजिर है, प्रस्तुत है।
इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आप गिनोगे, समय लगेगा। ट्रिक और कॉन्सेप्ट में पहले क्लियर करा के ला चुका। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। यहां अगर अपन लोग डिस्कस करें, यहां अपन लोग यदि देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या मुझे ये बता सकते हो कि ये जो आकृति मैंने बनाई है, इन आकृतियों में कितने कितने त्रिभुज होते हैं? तो आप क्या कहोगे, सर इसमें आपने 8 बताए थे, इसमें भी आपने 8 बताए थे, ट्रिक भी बताई थी कि बड़ी संख्या का डबल। आइए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, गिन करके भी मैंने बताए थे 8। तो 8 इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो 16। कहां दोस्तों, 8 ये रहे और 8 ये रहे, दोनों को ऐड करेंगे तो 16। और अब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, जहां पर ये जो जॉइंट होंगी उस जॉइंट को कहेंगे मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। क्या कहेंगे दोस्तों, मिड पॉइंट कहेंगे। कैसे? ये दो आकृति, एक यहां पर जॉइंट है और दोस्तों यहां पर जॉइंट है, इन जॉइंट को मिड पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको मिड पॉइंट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कहा जाता है दोस्तों। तो जब ये मिड पॉइंट आए तो इस मिड पॉइंट की वजह से मेरे प्यारे दोस्तों एक त्रिभुज आपका ये बन गया और दोस्तों दूसरा त्रिभुज आपका ये बन गया। ध्यान रखना, जितने मिड पॉइंट ऊपर होंगे उतने ही मिड पॉइंट दोस्तों नीचे होंगे, और जितने नीचे होंगे उतने ऊपर होंगे। जितने राइट में होंगे उतने ही लेफ्ट में होंगे। ऊपर एक है और तो एक कहां होगा, नीचे एक, और एक 2। अब इसमें 2 और जोड़ देना, आप डायरेक्ट आंसर पर जाकर के रुकोगे। 8 और 8 16, 2 18। ये तो हो गया बेसिक। एक ट्रिक और सुनो, ढेर लगा दूंगा ट्रिक का दोस्तों मैं। आइए ट्रिक की अगर बात करें, दूसरे ट्रिक की अगर बात करें, और कैसे काउंट कर सकते हैं, कोई कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर का। अगर काउंट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखें, इनको काउंट कर लो जो दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। जो बड़ी संख्या है उसका डबल, 8 दूने 16 प्लस मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मत भूल जाना दोस्तों, ये बचपन का प्यार है। क्या है दोस्तों, बचपन का प्यार है। तो एक मिड पॉइंट ये रहा जिसकी वजह से ये बन गया त्रिभुज, और एक नीचे है तो एक ये 2 और इसमें ऐड कर देंगे तो आप डायरेक्ट आंसर पर रुकोगे 18 पर। ऐसा ही क्वेश्चन एक और ला रहा हूं दोस्तों, सावधान, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ये आ गया प्रश्न, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोग एक 5 सेकंड में या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हो। कैसे तरीका, 8 × 3 = 24। 24 तो ये आ गए, 8 8 और 8, 8 16 24। मिड पॉइंट उठा लो, मिड पॉइंट ऊपर चले, एक ये मिल गया। मिड पॉइंट दिखेगा त्रिभुज बनाता हुआ, मिड पॉइंट त्रिभुज बनाता हुआ दिखेगा, ये रहा तो देखो ये बन गया था, देखा। चलिए 1 2 आगे नहीं है तो 2 ऊपर है तो 2 नीचे, इसमें 4 और जोड़ देंगे, कितना आ गया 28 28। और तरीका सुनो, टेंशन किस बात की है भाई, सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का मल्टीप्लाई 24, 4 मिड पॉइंट 1 2 3 4 और जोड़ेंगे, आंसर पे पहुंचोगे 28 28। मजा आ रहा है, आ ही रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए। अब ऐसा यदि मैं क्वेश्चन लिखूं, क्या आप लोग नहीं कर पाओगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि अब तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दो, अपन लोग बड़ी आसानी से कर देंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन को। ये लीजिए, इसमें कितने हैं,
क्वेश्चन लिखते ही आंसर आना चाहिए दोस्तों। आपको आकृति दिखाई दे रही होगी, इसमें कितने त्रिभुज हैं? आप लोगों ने डायरेक्ट कहा 8 गुणा 4 बराबर 32, 32। और ढूंढो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 32 और 6 कितने हो गए? 38, 38 हो गए। आ गया उत्तर। 2 सेकंड, मोर देन सफिशिएंट, पर्याप्त है। कोई भी टाइप हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप 2 से 4 सेकंड में आंसर दोगे। आइए अब गिन लेते हैं। याद है क्या? एक में कितने? 8, इसमें भी कितने? 8, इधर भी कितने? 8, इधर भी कितने? 8। सबको ऐड करोगे तो 8 8 16 और 8 24 और 4 32, 32। मिड पॉइंट 1 2 3, 3 ऊपर तो 3 नीचे, 32 जोड़ लो भाई। 32 प्लस कितने कर लेंगे? 6 बराबर 38। कैसा भी प्रश्न हो आप बड़ी आसानी से कर दोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों आप लोगों के ऊपर। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। कैसे? कितने हो गए? 8 16 8 या 24, 8 × 3 = 24 प्लस मिड पॉइंट। मैंने कहा जितने राइट में होंगे उतने लेफ्ट में होंगे, जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे बॉटम पर होंगे। आइए ढूंढते हैं इस वाले पर मिड पॉइंट ढूंढ लो भाई। तो 1 2 2 इधर तो 2 इधर, 1 2 तो 2 और 2 4 और जोड़ देंगे, आंसर आ गया 28 28। बोलिए समझ में आ रहा है? मजा आ रहा होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लेवल की बात करने जा रहा हूं। मान करके चलो प्रश्न आपके सामने इस तरीके से आया, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब आप कैसे काउंट करोगे? बोलिए। ब्रह्मास्त्र यूज कर देंगे, 4 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ब्रह्मास्त्र में आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, और वह कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का डबल करेंगे तो 24, 24। अब क्या चाहिए? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। यहां से चले, ये मिड पॉइंट नहीं है, इससे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, इसका मतलब ये मिड पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ो 1, क्यों? क्योंकि देखो ये गया 1, आगे नहीं है ना, तो 1 ऊपर और 1 नीचे और जोड़ दो, कितना आ गया? 26 26। तरीका बता चुका हूं, कौन सा? गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का डबल 24, मिड पॉइंट बराबर आंसर। गिनो, डबल करो, मिड पॉइंट जोड़ो, आंसर तो आंसर, तुरंत के तुरंत आंसर। जैसे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये रहा। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप लोग बड़ी आसानी से कर दोगे। कितने हैं इसके अंदर त्रिभुज? काउंट कीजिए तो कितने त्रिभुज है भाई? ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी कहीं पर, ये सिर्फ ऋषि तोमर के पास है दोस्तों, ध्यान रखना। आइए कितने त्रिभुज है अगर मैं बात करूं, वही ब्रह्मास्त्र लगाओ दोस्तों। कौन सा गिनने वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 का डबल 36 प्लस मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मत भूल जाना दोस्तों, ये बचपन का प्यार है, ध्यान रखना। मिड पॉइंट उठा लो, 1 2 3 4, 4 और जोड़ दो, सीधा आंसर पर रुकोगे 40। कितने पर रुकोगे दोस्तों? 40। याद क्या रखना है? ब्रह्मास्त्र याद क्या रखना है?
इनको गिनो, गिन करके डबल करो, मिड पॉइंट जोड़ दो, तो 18 दूने 36, 37, 38, 39, 40 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन दूं, कर दोगे? बोलो, रंग बिरंगा क्वेश्चन दूंगा। लेकिन प्रश्न आया दोस्तों कि ये रहा, देखो, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या आप लोग क्वेश्चन को छोड़ दोगे? 1 2 3, बदलता हूं क्वेश्चन को इस बार। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप लोग बड़ी आसानी से कर दोगे। इसमें कितने त्रिभुज हैं? बोलिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है? आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आ जाओ, बात करें तो वही तरीका, वही लॉजिक जो मैंने आपको बताया है अभी तक। कौन सा? गिनो, डबल करो, मध्य बिंदु, आंसर। क्या तरीका दोस्तों? गिनो, डबल करो, मध्य बिंदु, आंसर। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का डबल करना भाई, 36। मध्य बिंदु उठा लेना, ये नहीं है। 1 2 3 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 40। देखो कितना आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, प्रश्न आपके सामने आया दोस्तों। आसान सा प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पर, और मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ये लीजिए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आप क्या करोगे? क्या क्वेश्चन को छोड़, कहीं नहीं मिलेंगे। YouTube के इतिहास में उठा करके देख लेना, कहीं ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और यही क्वेश्चन वर्तमान समय में एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आइए बात करें अपन लोग गिनने की, तो मैंने तरीका, कॉन्सेप्ट आपको बताया। गिनो, डबल करो, मध्य बिंदु जोड़ दो, आंसर है। मिड पॉइंट जोड़ो, आंसर। गिनते हैं। अगर इनको एक एक करके गिने तो दोस्तों समय बहुत चाहिए। इतना समय कहां होता है भैया। और रीजनिंग एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक पत्नी की भूमिका में होता है दोस्तों। पत्नी की भूमिका में लड़ेगी, झगड़ेगी, लेकिन रहती साथ है। बाकी का कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये पत्नी की भूमिका में है। हर समय एक बार ढंग से पढ़ जाओ, अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना लो, 1 2 बार पढ़ते जाओ, आपका हमेशा साथ देगी जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आइए, गिनने का तरीका बता चुका हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 का क्या करेंगे? डबल। 22 दूने 44, 44 प्लस मिड पॉइंट। मिड पॉइंट उठा लो, यहां से चले 1, ये नहीं है दोस्तों, 2, आगे बढ़े 3, आगे नहीं है, घूम के आएंगे 3 ऊपर, तो 3 नीचे, 3 और 3 6, कितना हो गया? 50। अब कोई यदि ये कहे कि साहब हमें इस समय गिन करके बता दो, तो भैया समय चाहिए। और हमारा जो आंसर है वो 4 से 6 सेकंड में, 4 से 5 सेकंड, ज्यादा ज्यादा। आप कोई भी टॉपिक होगा, मैं आपको हर टॉपिक में 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, वो ट्रिक बताऊंगा। 10 10 12 10 सेकंड मोर देन है, 10 सेकंड में आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर कितना आ गया? 50। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। क्वेश्चन कैसा है? बिल्कुल आसान सा है दोस्तों। आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करोगे। 1 2 3। ये ऐसे ही है। बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसे क्यों? कैसे भी देगा आप आंसर लाओगे। आइए सबसे पहले गिनो, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21 का कर लो भाई डबल, कितना गया 42 42 प्लस क्या चाहिए मध्य बिंदु मिड पॉइंट चाहिए मुझे, मिड पॉइंट उठा लो। इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं दोस्तों 6, और जोड़ेंगे आपका आंसर होगा 48, कितना होगा दोस्तों 48 होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। क्या मैं आपको ऐसा क्वेश्चन लिखूं, ऐसा क्वेश्चन दूं, या आप लोग नहीं कर पाओगे? आप कहोगे बिल्कुल कर देंगे और बड़े आसान से तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने एक लेकर के आ रहा हूं, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदल रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, क्वेश्चन का मैंने थोड़ा सा एक लेवल था वो बदला। तो अगर मैं इस तरीके से एक क्षैतिज रेखा खींच देता हूं, अब इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, इसको थोड़ा सा स्टार बना लेना, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जो क्वेश्चंस पढ़े हैं आप लोगों ने एक खड़ी हुई रेखा वाले पढ़े थे, ऊर्ध्वाधर वाले पढ़े थे। अब अपन लोग कैसे पढ़ रहे हैं, एक क्षैतिज रेखा वाले क्वेश्चंस हैं। इस पर थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। कैसे? अगर मैं पूछूं कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल आपको त्रिभुज बताने हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। आइए यह बात करें, तरीका वही बता चुका हूं दोस्तों, गिनो, डबल करो मिड पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 का क्या कर लेंगे दोस्तों डबल, 12 दूने 24 प्लस मिड पॉइंट। लेकिन दोस्तों यहां जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से दो ट्रायंगल बनेंगे। एक तो आपका ये बनेगा और दूसरा दोस्तों अंदर ही बनेगा एक छोटा वाला। तो यहां से दो और यहां से दो, दो और दो 4 बनेंगे इसमें। तो ये आंसर कितना होगा दोस्तों 28 होगा। ये सावधानी रखना थोड़ी सी, यहां मैंने दो बताए, यहां कौन सा दो, एक ये बनेगा और एक दोस्तों आपका ये बनेगा, तो 4 और बढ़ गए, तो कितना होगा 28। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। क्या आप लोग मुझे ये आंसर नहीं कर पाओगे कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? बड़े आसानी से कर दोगे भाई, मुझे पूरा का पूरा पर भरोसा है कि अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाया है तो आप लोग मुझे बड़े आसानी से बता दोगे इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आइए कितने त्रिभुज हैं, तो तरीका वही, गिनो, डबल, मिड पॉइंट गिनो, कैसे भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बताओ भाई 18, 18 का क्या करूंगा बोलो डबल, 18 दूने 36 प्लस यहां से आपके दो दो बनेंगे जैसा ऊपर बताया था। तो यहां दो, यहां दो, यहां दो और यहां 2 4 6 8, 8 इसमें आप लोग क्या करोगे ऐड करोगे, आंसर होगा 44 44। बोलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है एग्जाम में, लड़कों की तबीयत खराब हो जाती है इस टॉपिक को जब सॉल्व करते हैं। कैसे? एग्जाम में प्रश्न आया, देखो भाई एक मैंने क्वेश्चन लिखा इस तरीके से, या एक काम करता हूं बेहतरीन तरीके से 3 4 क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग ध्यान से सॉल्व करना क्वेश्चन को, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, एक
दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही मैंने इधर लिखा। ये जो क्वेश्चन मैं अब लिख रहा हूं ना दोस्तों, ये आप देखोगे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों। एक और एक ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये आ गया। बहुत ही शानदार तरीके से अपन लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 4 यहां पर मैं बना लेता हूं 4 को, क्योंकि अगर मैं बात करूं इन सब क्वेश्चन में जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, इन सब में क्वेश्चन नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन और अपन लोग पहले डिस्कस करेंगे। ये रहा 1 2 3 4। ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछ लेता है, घुमा करके पूछेगा। कभी ऐसे देगा, कभी लिटा करके दे देता है, बोलेगा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आइए अब यदि इनमें गिनना शुरू कर दें तो मेरे प्यारे दोस्तों तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कैसे सॉल्व होंगे? ट्रिक से। ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों आप क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दोगे। क्लियर है? आइए बात कर लेते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आप लोग याद करो, जब मैंने ये पढ़ाया था तो आपको मैंने ये कहा था कि ऐसी कोई आकृति हो तो इस आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं। ट्रिक भी बताई थी, गिन करके भी बताया था। क्लियर है दोस्तों? आइए यहां पर अगर बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कितने 8, तो 8 8 दूने 16, 17 18, ये 19 और ये 20। ये लीजिए आ गया आंसर। 8 और 8 16 और ये मिड पॉइंट 17, ये मिड पॉइंट 18, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हो गए 20। आ गया उत्तर। क्लियर है दोस्तों? पहले पर देखिए, पहला 8 16 17 18 19 20 21 और ये 22 त्रिभुज। दूसरे क्वेश्चन में कितने दोस्तों? 22 22। 8 16, ये मिड पॉइंट वाला 17, ये 18 19 20 21 22। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इसमें कितने हैं? वही तरीका 8 8 दूनी 16 17 18 और 3 21 और हैं दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें आपके 2 त्रिभुज और हैं। कौन कौन सा? तो ये कितने हो गए? 8 + 8 + 2 + 3 प्लस 2 त्रिभुज और हैं। ये एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 और जोड़ देंगे। 8 दूनी 16 18 21 और 2 23 होंगे। ये प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क है। आपको इस प्रश्न में बताने हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पढ़ाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, वो भली और भांति दोनों प्रकार से समझ में आया होगा। होमवर्क है दोस्तों ये क्वेश्चन। बेहतरीन तरीके से अपन लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया। कल अपन लोगों से जब मुलाकात होगी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।